एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये जो वीडियो है ये आज सुबह का ही है। तो इससे पहले जहाँ पर वीडियो ख़त्म हुआ था आपने देखा कि मैं घर आई, मैंने चाय वगैरह पी थी और बस उसके बाद जो है सब लोग उठ ही गए थे। फिर यहाँ पर स्वाति ने बनाया था नाश्ता, तो नमकीन सिवई जो होती है वो उसने बनाई थी। सबका ही मन था कि कुछ हल्का फुल्का ही खाते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत देर तक किचन में खड़े रहना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं यहाँ पर जो है कर रही हूँ जूस की तैयारी, तो सभी के लिए जो है जूस मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मौसमी मैंने कट कर ली है। अच्छा, जूसर वो वाला है, वो जो हाथ वाला जूसर होता है ना, होता तो कोल्ड प्रेस्ड ही है ये वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जो है जान लगानी पड़ती है। तो बस मैंने फटाफट से जो है जूस निकालना शुरू किया। तो जितनी मौसमी मैंने कट की है इस समय, इतनी मौसमी में ना 4 ग्लास जूस जो है वो निकल गया था। 4 जो छोटे वाले ग्लास होते हैं वो निकल गया था, बट इतना भी जूस इनफ था। तो आज का हमारा बढ़िया सा टेस्टी सा रिफ़्रेशिंग सा जो नाश्ता था वो यही था, नमकीन सिवई और साथ में एक एक ग्लास जूस। स्वाति हम सबके लिए जो है नाश्ता ले आई थी, मतलब हम सब ने एक ही साथ बैठ के नाश्ता किया था, बस जो बैठने की जगह है ना वो डिफरेंट थी। तो मैं और भाई तो यहीं डाइनिंग टेबल पे ही बैठते हैं मोस्टली। मम्मी को सोफ़े पे बैठने की आदत है, मम्मी को और स्वाति को, तो वो लोग ना सोफ़े पे बैठते हैं या फिर अधिकतर वो लोग नीचे भी बैठते हैं। तो जैसे रात वात का खाना हम लोग खाते हैं ना, तो नीचे बैठ के हम लोगों को थोड़ा सा ठीक लगता है। हाँ, सुबह का नाश्ता हम लोग इस तरीके से टेबल पर बैठ के कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट से हम लोगों ने नाश्ता किया। अच्छा, बच्चे नहीं उठे थे इस टाइम पे, तो बच्चे का रूटीन तो बिल्कुल बदला हुआ है जब से नानी के घर आए हैं। तो वो टाइम पे उठते ही नहीं है, इस टाइम तक भी दोनों उठे नहीं थे। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन वॉश करने थे। शशांक और स्वाति को थोड़ा सा काम से बाहर जाना था, और वैसे भी मैं मम्मी को बोलती हूँ कि नाश्ते के बाद बर्तन मैं ही धोऊंगी, क्योंकि नाश्ते के बाद ना एकदम से बैठ जाओ तो अजीब सा लगता है, और हाथ पैर थोड़े से चलते रहने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आदत ख़राब हो जाती है अगर ज़्यादा भी बैठे रहो ना। वैसे तो आपको पता ही है मायके में इतना काम होता नहीं है, लेकिन यह है कि फिर भी अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, क्योंकि यह हेल्प तो हो ही जाती है। और फिर यह कि एक इंसान कब तक लगा रहेगा। सर्दियों की बात तो फिर भी और होती है, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं यहाँ बर्तन धो रही थी, तो मम्मी ने ना और भी जो बर्तन थे थोड़े बहुत वो खाली करके जो है फटाफट से मुझे दे दिए, कि सारे के सारे बर्तन ही जो है ना एक साथ धुल जाएंगे। आप लोगों के कमेंट्स में आजकल पढ़ती हूँ, तो सुबह एक कमेंट आया था शायद कल के वीडियो में, कि आपकी मम्मी का किचन बहुत क्लीन है, अंदर से सारी चीज़ें चमकती रहती हैं, इनफैक्ट नल भी चमकते रहते हैं। तो मैं बताऊँ, मेरी मम्मी को सफाई का कीड़ा है, और मेरी मम्मी ने सारी चीज़ें एकदम चमका के रखती है। तो मम्मी को ये रहता है कि किचन में एक तो ज़रा सा भी पानी नहीं दिखना चाहिए, ये जो काउंटर टॉप होता है यहाँ पर, और सिंक, नल, सारी चीज़ें जो है चमकती हुई रहनी चाहिए। तो होता ही है कुछ कुछ लोगों को ना कि सफाई का बड़ा शौक़ होता है, और सच बताऊँ तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर वही होता है, चाहे किचन बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन अगर आपने साफ़ सुथरा रखा है तो अच्छा लगता है। दोपहर का टाइम हो गया है और दिन के बज गए हैं ठीक 3 बज गए मम्मी, आज 3 बज चुके हैं, और अभी अभी हम लोगों का लंच हुआ है। मम्मी ने आज वो बनाया था फानू, मूंग की दाल का फानू, और साथ में चावल बने थे। और अभी मम्मी यहाँ पर करेले कट करी है, तो शाम को मम्मी भरवा करेले बनाएगी, तो उसकी तैयारी अभी से ही करी है, क्योंकि इनको बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से जो है अभी से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है ना, इनका कड़वापन निकल जाता है। नमक डाल के इसको रख लेंगे। स्वाति शशांक अभी थोड़ा सा बाहर गए हैं, घर पे नहीं है वो सुबह से ही। और बस अभी आज मैंने भी अपनी जो है ना दोपहर में ही नींद पूरी कर ली थी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैंने नींद जो है पहले ही पूरी कर ली थी। तो फिर अब इस टाइम पे तो जो है सोने का सवाल ही नहीं उठता है। और अभी अभी मेरा एक ब्लॉग गया था अभी थोड़ी बहुत देर पहले, तो मैं कमेंट पढ़ रही थी, तो एक मैडम है, तो एक कमेंट आया, वो मैंने कमेंट डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे ना इस तरीके के कमेंट रखने नहीं है। क्योंकि मोस्टली ऐसे जो कमेंट आते हैं ना, वो 101% पता है क्यों आते हैं, आग लगाने वाले कमेंट होते हैं ना, वो होते हैं, वो आते इसलिए हैं। और मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि वो मोस्टली ऐसे ही कमेंट करती है, वो अपने कमेंट से समझ जाएगी। तो आज मम्मी जो व्लॉग नहीं गया था सुबह जब मैं आई,
तो जब मैं बिस्किट खा रही थी ना, तो मैंने यूँ बोला कि मैं अभी नाश्ते में टाइम है तो मैं तब तक बिस्किट से काम चला लेती हूँ। उस टाइम पे 7 बज रहे थे। तो मैम बोलती है वो कि अरे अपने घर में तो तुम 9 बजे नाश्ता करती हो, यहाँ तुम्हें बड़ी बिस्किट खा के काम चला रही हो, और बेचारी स्वाति पूरा दिन लगी रहती है, हैं वो बेचारी कितना करती होगी। तो ऐसे ऐसे कमेंट आए थे। आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने उसमें क्या बोला था, या तो पहले पूरा सुन लिया करो, ठीक है, उसके बाद कमेंट किया करो, वरना फिर आप बोलोगे कि ऐसे जवाब देती है वैसे जवाब देती है। पहली बात तो मैं आपको एक दो चीज़ें आज यहाँ पर क्लियर कर दूँ। मैंने ये बोला था कि हाँ नाश्ते में टाइम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ नाश्ता एग्जैक्टली 9:30 पे हो जाता है। पापा को 9:30 बजे नाश्ता चाहिए होता है, तो 9:30 पे नाश्ता हो जाता है। मुझे भूख लग रही थी, मैंने ये बोला था मुझे भूख लग रही है, तो मैंने थोड़ी देर 1-2 बिस्किट खा के जो मैं काम चला लेती हूँ। आ गया क्या मम्मी? ठीक है। जहाँ तक रही दूसरी बात स्वाति के लगे रहने की, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे घर में हाउस हेल्पर लगी हुई है। सुबह का सारा काम हाउस हेल्पर करती है। नाश्ते की ड्यूटी अगर स्वाति की होती है तो लंच की ड्यूटी मम्मी की होती है। तो यहाँ मिलजुल के काम होते हैं, किसी एक पे हम लोग कोई बर्डन नहीं डालते यहाँ पर कि एक है तो एक ही बंदा किचन में घुसा रहेगा, ठीक है। तो कृपया ये अपनी आग लगाने वाले जो शब्द हैं ये अपने पास रखिए, वरना मैं तो यहाँ पर मुझे ऐसे कमेंट रखने नहीं है, तो भाई मैं तो साथ के साथ वो कमेंट्स डिलीट कर देती हूँ, मुझे रखने ही नहीं है। इस तरीके की नेगेटिविटी या इस तरीके की सोच शायद आप लोगों के घर में होती होगी, इसलिए आप यहाँ तक लेकर आते हो। बिल्कुल सही बात है ना। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के घर में रखते होंगे इस तरीके से बहुओं को दिन भर किचन में घुसा के, हमारे यहाँ नहीं रखते, ठीक है। तो ये मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, एक दिन नहीं हुआ अभी आए हुए, लेकिन इनको खुजली शुरू हो गई, ठीक है। हमारे यहाँ नहीं रखते पूरा दिन किचन में घुसा के, सबकी अपनी मर्जी चलती है। और बाय द वे स्वाति आ चुकी है, हमारा कुछ काम ही नहीं तो दिन भर स्वाति को किचन में घुसा के रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि कृपया अपनी आग लगाओ लैंग्वेज अपने पास ही तक रखें, मेरे पास कमेंट करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके के कमेंट्स नहीं करना है। हाँ, बाकी अपने दोस्तों को मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। शशांक और स्वाति जो है अभी अभी आए हैं बाहर से, मैं इन लोगों को, ये लोग आ गए, इनको खाना वाना देते, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सब लोग सो गए हैं और ये देखो ये ले आया अपने लिए बिस्किट का पैकेट। देखो नींद नहीं आ रही है, तो टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना। मंजू सो गई, लेटी हुई है, और तुझे बिस्किट याद आ गए। मतलब सुबह से उल्टा सीधा खाना ज़रूरी होता है ना, मतलब ज़रूरी था बिस्किट खाना, शाम को खा लेते। अभी खाएगा? तेरे चश्मा कहाँ है? तो पहन ले बेटा उसको। नहीं गंदी है भाभी, मैं मारती हूँ भाभी को, रुक जा अभी, इधर आ। इससे बोल भाभी को मारू? हाँ। मारू भाभी को? अभी बताती हूँ, भाभी को बोलूंगी, बोल रहा था कि मारो उससे। बंदर है? हाँ, नहीं वहाँ नहीं जाना, कट्टी कट्टी कर लेगा। भाभी को बुलाऊं? बोलती हूँ भाभी को बोलूंगी, ये बोल रहा है भाभी गंदी है। ओए गया गया। वक्त था और यहाँ पर मम्मी कितने सारे कपड़े ले आई थी कि फ़ोल्ड कर लेते हैं साथ में, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होते हैं ना तो कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो सुबह धुले थे ये सारे कपड़े, फ़ोल्ड तो इवनिंग के टाइम पे ही होते हैं। और शाम की चाय वगैरह हम लोग पी चुके थे, मैं मम्मी और पापा हम तीनों ने चाय पी थी। भाई तो ब्लैक कॉफ़ी लेता है और स्वाति तो चाय पीती ही नहीं है, उसको आदत नहीं है। तो बस हम ही लोग बैठे थे, गप्पे शप्पे मारी, कपड़े वगैरह यहाँ पर फ़ोल्ड किए और यहाँ पर बच्चे अपना खेलने की तैयारी कर रहे हैं। और इवनिंग टाइम है तो भाई भी रेडी हो रहा है, क्योंकि वो इस टाइम पे ना अपना बैडमिंटन वगैरह खेलने जाता है। तो बस वो भी निकल चुका है। ये ना जो हमारे सामने जो घर है यहाँ पर रेंट पे रहते थे तो उनका बेटा है, और ये स्वाति का फ़ैन है। इसको स्वाति बहुत अच्छी लगती है, भाभी भाभी बोलता है उसको। इसकी भाभी को तो मैं आज बहुत मारने वाली हूँ। पिटाई कर दूँ तेरी भाभी की? हाँ। कर दो, इधर को देख के बोल जरा। हाँ, कर दो। ठीक है करती है, अभी रुक जा, तेरी भाभी की पिटाई करती हूँ। और यहाँ खेतों में ना पानी लगाया हुआ है पापा ने, तो ये मिर्ची के पौध लगे, थोड़ी सी इस तरफ आई थिंक भिंडी होगी शायद, और इस तरफ भी थोड़ी सी भिंडी लगाई हुई है, ये देखिए। और अभी थोड़ी थोड़ी सी भिंडी लगनी शुरू हुई है।
और वहाँ पर लग रही है अरबी और ये शायद हल्दी है। तो एक छोटा सा किचन गार्डन है यहाँ पर। और ये तुलसी का पेड़, कितनी प्यारी हो रही है तुलसी। और ये फूल जो हमेशा होता है। थोड़ा कंफ्यूजन है, नहीं ये नहीं है करेले की बेल, तो ये वाली है, ये है करेले की बेल। और वहाँ पर यहाँ पर जो है मिर्ची भी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। ये देखिए ये मिर्ची के पेड़ हैं। मैं आ जा रही हूँ यहाँ पर, मतलब मैं यहाँ पर कितने दिन से आई हूँ, 2 दिन तो हो गए। और बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है। और मेरी मम्मी यहाँ पर कर रही है करेले की तैयारी, भरवा करेले बना रही है। पूरा दम लगा के निचोड़ दिया मेरी माँ ने। इनको निचोड़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ना, आती तो है। और ये मसाला तैयार कर लिया है मम्मी ने। हाँ, इसमें मम्मी भूनेगी अभी इसको। उसके बाद भरवा करेले बनने में टाइम तो लगता है, लेकिन टेस्टी बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगते हैं। ये देखिए। और मम्मी आज भी नहीं गए वॉक करने के लिए। मम्मी तो थक गई है, मेरे को फीवर आ गया, मैंने अभी अभी दवाई ली है। मैं ना आज सुबह जब जा रही थी ना तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मैं भीग गई थी थोड़ी बहुत ना, क्योंकि आधे रास्ते में जब मैं पहुंच गई थी तब बारिश शुरू हुई। उसी वजह से मुझे कोल्ड हो गया है। और जब कोल्ड शुरू होता है ना मुझे, तो अंदर से फीवर भी हो जाता है। तो मैंने अभी अभी जो है मेडिसिन ली है, अब थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर ठीक हो जाऊँगी मैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद ठीक हो जाऊँ। बैठ के खा रही है यहाँ पर नमकीन, नमकीन खा रही है, नट्स। ओ माय गॉड, ये हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, नट्स खा रही है ये। हाँ, बाहर चले, आज बाहर बैठेंगे। और ये दोनों देख रहे हैं टीवी। अभी ये कुछ नया शुरू कर दिया है ना देखना। क्या सीरीज है ये? अच्छा, हनुमान जी के ऊपर है। तो तुम लोग इसको देख के बाहर आ जाओ, जितनी है ना, अभी एक थोड़ा सा बचा है ना, फिर बाहर आ जाओ बेटे। बच्चे बाहर ही हैं, ठीक है? लाएंगे, मैं मामू को फ़ोन करती हूँ। चलो आ जाओ तुम लोग, बाहर आओ।